Hello everyone, we are talking about consumer behavior, and we have seen that utility is a very important topic in consumer behavior. There are two approaches related to concept of utility. One approach said that utility can be measured in terms of utility. There are two approaches related to utility. One is cardinal approach, other one is ordinal approach. Cardinal approach said that utility can be measured in terms of utils, or utility, you can measure utility, and the ordinal approach said that utility can't be measured because it is a psychological phenomenon. So first of all, we are going to talk about cardinal utility. Cardinal utility analysis was mainly given by neoclassical economists like Jevons, Dupuit, Menger, Walras, Pigou, etc. The exponent of this approach regards utility as cardinal concept. For example, according to cardinal utility approach, if a person is drinking a glass of water, it will be possible for him to assign some numerical value, say 10 units, 20 units, utils, or 30 utils to the utility derived from it. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, इसको देने का श्रेय जो जाता है हमारा वो जेवेंस, ड्यूपिट, मेंजर, वालरस और पीग्यू को है. इनके अकॉर्डिंग अगर हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उस कमोडिटी से हमें जो यूटिलिटी मिलती है हम उसे नंबर के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं. जैसे हमने एक ग्लास वाटर पिया, पानी पिया, तो हम उससे जो यूटिलिटी मिल रही है उसको एक क्वांटिटेटिव नंबर दे सकते हैं. जैसे पहले ग्लास वाटर का पानी पिया तो हमें उससे 10 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली, या फिर 20 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली. तो ये कार्डिनल कंसेप्ट है, बहुत आसान है. फिर ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है, इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस. द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. पहली बात कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, और जो इसका यूनिट है मेजरमेंट का उसको यूटिल्स बोलते हैं. जैसे आप कोई कमोडिटी मार्केट से परचेज करते हैं तो वो कमोडिटी किसी न किसी यूनिट्स में होती है. जैसे आपने राइस परचेज किया तो राइस का जो मेजरमेंट होता है वो किलोग्राम में होता है, केजी में. अगर आपने मिल्क परचेज किया तो ये मिल्क आप परचेज करते हैं लीटर में. इसी तरीके से यूटिलिटी का जो मेजरमेंट होगा, यूटिलिटी को हम जो मेजर करेंगे उसे कहेंगे यूटिल्स. जैसे हमने एक गिलास पानी पिया तो हमने कह दिया कि हमें एक गिलास पानी पीने से 20 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलती है. फिर ये कह रहा है यूटिलिटीज आर एडिटिव. ये कह रहा है कि जब मैंने पहली कमोडिटी
यूटिलिटी को जोड़ा जा सकता है। जैसे आप जब पहली कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे जो आपको यूटिलिटी मिली से 10 यूटिल्स, आपने एक गिलास पानी पिया, एक गिलास पानी से आपको 10 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली। आपने जब दूसरा गिलास पानी पिया तो इससे आपको 8 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली। तो इन दोनों ग्लास को पीने से इन दोनों ग्लास के पानी को पीने से आपको टोटल यूटिलिटी कितना मिली, तो हम क्या करेंगे, पहले ग्लास के पानी पीने से हमें जो यूटिलिटी मिली है उसमें दूसरे ग्लास से पानी पीने पे जो यूटिलिटी मिली है उसको जोड़ देंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी, यानी कि 10 यूटिल्स प्लस 8 यूटिल्स, 18 यूटिल्स। 2 ग्लास वाटर जब हम पी रहे हैं तो उससे हमें 18 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। तो ये दूसरी एजम्पशंस क्या कह रही है, यूटिलिटीज आर एडिटिव। हम यूटिलिटी को जोड़ सकते हैं, प्लस कर सकते हैं एक दूसरे में। तीसरी बात है यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट। यूटिलिटी आपका इंडिपेंडेंट है। जैसे आपके लिए पानी के जो ग्लास का यूटिलिटी है वो अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। आप पानी के साथ मान लेते हैं कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी की यूटिलिटी और वाटर की यूटिलिटी अलग अलग होगी, वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगी, दोनों का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट। ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर वैरी करती है और कमोडिटी टू कमोडिटी वैरी करती है। एक और एजम्पशंस मान के चलता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट होती है। व्हेन अ पर्सन परचेज मोर ऑफ अ गुड द अमाउंट ऑफ मनी diminishes and marginal utility of money remaining money may increase, but in this approach marginal utility of money treated constant. This assumption is important as cardinalists have used money as a measure of utility and it is necessary to keep the measuring rod of utility as fixed. इन्होंने कहा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप जिस यूनिट से मेजर कर रहे हैं किसी चीज़ को, अगर वो चेंज होता जाएगा तो वो एक सही मेजर नहीं होगा। तो इसलिए यूटिलिटी को हम मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं और इसकी यूनिट क्या है, यूटिल्स है।